सबको जय मसीह की। इस 5वां महीना का फिर एक बार परमेश्वर का वचन को बताने के लिए मैं चाहता हूँ। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इन दिनों में मैं आपको बताने वाला टॉपिक का नाम कैसा मुक्ति पा सकते हैं, नहीं तो कैसा छुटकारा पा सकते हैं, उसके बारे में मैं बताने के लिए चाहता हूँ। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इन दिनों में कई प्रकार लोग पापों में फंसे रहते हैं। शराब का पापों से फंसा रहते हैं और भी बहुत गंदे पापों से फंसा रहते हैं, और हत्यारा करना, उनको साथ लड़ाई करना, इनसे लड़ाई करना और दूसरा लोग को लूटना और दूसरा लोग को धोखा देना, इस प्रकार पापों से कुछ लोग फंसे रहते हैं। लेकिन उन लोग तो चाहते हैं मैं दूसरा लोगों को धोखा नहीं देना है, दूसरा लोगों को मारना नहीं है, दूसरा लोगों को हत्या नहीं करना है, दूसरा लोगों को चोरी नहीं करना है, मैं शराब नहीं पीना है, मैं शराब पीने के वास्ते मेरा पत्नी मेरा बच्चे कितना कष्ट उठा रहे हैं, भूखा में रहते हैं। इस प्रकार कई लोग विचार करते हैं, लेकिन उन लोग चाहकर उस प्रकार गंदे काम नहीं करते हैं। लेकिन कुछ दबाव है, कुछ दबाव उनका अंदर संसार का आत्मा दबाता है, और उन लोग जिस प्रकार से मित्र रखे हैं उस प्रकार लोग से उन लोग दबाते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हम किस प्रकार रहते हैं? अगर उस प्रकार दबाव का द्वारा आप लोग इस प्रकार गंदे काम करते करते छुटकारा नहीं पा सकता, ओ परमेश्वर मुझे दया कर, इस प्रकार आप लोग पुकारते हैं क्या? डरो मत। केवल आपको मैं 3 रास्ता मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। 3 रास्ता, 3 मार्ग मैं आपको बताऊंगा, उसको आप फॉलो कीजिए, जरूर आपको मुक्ति मिल जाएगा। अब वचन को मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय 36वां वचन। यूहन्ना का सुसमाचार 8:36। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का प्यारे लोगों, आपको मुक्ति चाहिए तो केवल पुत्र, पिता पुत्र, यीशु मसीह, पुत्र बोलने से यीशु मसीह है, हमारा तृत्व परमेश्वर है। एक पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा का परमेश्वर है। इसलिए अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए प्रभु ने सौंपा है। वो इस संसार में आया, सारे मानव लोगों के लिए अपना जीवन को दिया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, अपना सारे खून को मानव लोगों के लिए बहा दिया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, अगर आपका पापों का क्षमा चाहे तो केवल आप क्या करना है? यीशु को विश्वास करने से काफी है। यीशु ही सच्चा प्रभु है, यीशु ही जीवित परमेश्वर है। इसी प्रकार विश्वास करके देखिए, आप लोग कितना साल से इस प्रकार बापों से फंसे रहने से भी आपको एक ही क्षण में, एक ही सेकंड में आपको परमेश्वर उस दलदल कीचड़ से आपको उठाएगा, खड़ा करेगा, चट्टान पर खड़ा करेगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आप कोई बातों के लिए विचार मत कीजिए। कई लोग इसके वास्ते इस प्रकार पापों से मैं मुक्ति नहीं पाता हूं, मेरा पापों के वास्ते
मेरा पत्नी मर गया, इस कारण मैं क्यों जीवन बिताना करके सोच के आत्महत्या कर देते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इस प्रकार कितना घटना को हम देखते हैं। अभी देखिए, इस कोरोना के वास्ते शराब का दुकान बंद पड़ा है, लेकिन इस कारण क्या हुआ है, जो हत्यार और आत्महत्या इस प्रकार बातों को हम कम सुन रहे हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, अगर इस कोरोना नहीं आता तो प्रतिदिन एक ही डिस्ट्रिक्ट में, एक ही स्टेट में नहीं है, एक ही डिस्ट्रिक्ट का समाचार का पेपर में आप पढ़ सकते हैं, वो आत्महत्या कर दिया, वो दोनों आत्महत्या कर दिया, परिवार के समेत आत्महत्या कर दिया। इस प्रकार हर दिन हम समाचार में देख सकते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, अब आत्महत्या करने की जरूरत नहीं, आप केवल प्रभु यीशु को विश्वास करने से काफी है। प्रभु यीशु आपको जरूर छुटकारा देगा। जी, मैं आपको हाथ छोड़ के मैं विनती करता हूं, जरूर आप आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं, आप यीशु के पास आ जाए। हमारे प्रभु यीशु के पास आकर, यीशु मसीह मुझे बचाओ, मुझे इस तल कीचड़ से मुझे उतारो, मुझे उठाओ, आप बोलने से जरूर आपको उठाएगा, आपको धोएगा, पवित्र बनाएगा, वो तो एक आशीष का कारण होकर बनाएगा। शायद आपका दौरा, आपका परिवार में आजकल आंसू बढ़ाते रहते होंगे, ये मनुष्य के द्वारा मैं भूखा में रहता हूं, ये मनुष्य के द्वारा प्रतिदिन मैं मार खाता हूं, इस प्रकार अपना पत्नी बच्चे सब लोग बोल सकता होगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हम क्या करते हैं, लेकिन आप यीशु को विश्वास करने से आपको द्वारा आपका पत्नी खुशी पाएंगे, आपका पक्ष लोग के अंदर खुशी मिलेगा, आपका रिश्तेदारों के अंदर खुशी मिलेगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, दया करके यीशु को विश्वास कीजिए, यीशु के पास आए, परमेश्वर नाम की महिमा हो। और दूसरा विषय हम बताने के लिए चाहता हूं, यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय 35वां वचन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। 8वां अध्याय 35वां वचन, यूहन्ना का सुसमाचार 8 का 35, वही वचन, वही अध्याय है, 35वां वचन। सत्य, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य बोलने से पवित्र शास्त्र है। इस पवित्र शास्त्र के बारे में जानना जरूरी है। बिना जानकर इसके बारे में वैसे ऐसा बोलना बहुत हमारा जीवन खराब हो जाता है। लेकिन आपका जीवन में कुछ बातों से छुटकारा चाहे तो पवित्र वचन को दिन रात पढ़ो। पवित्र वचन को दिन रात पढ़ते रहने से आपको अंदर एक जानकारी मिलेगा, आपको अंदर एक नया सामर्थ्य मिलेगा, एक नया शक्ति आएगा। आप इस गंदे पापों से ऊपर आकर अच्छा काम करने के लिए ताकत मिल जाएगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, देखिए, एक बार सचमुच हुआ घटना के बारे में आपको बताने के लिए चाहता हूं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, लेकिन एक बार क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा शराब पीने वाला एक आदमी परमेश्वर का दासों को मिला और बहुत बक करके चलाते जाता था। लेकिन परमेश्वर का दास ने क्या किया, वो उसको प्यार से बुलाकर उसको पिटाया। आप में नया नियम उनका हाथ में दिया था। वो गुस्सा से लेकर अपना पैकेट में डाल के घर में चला गया। लेकिन दूसरा दिन सवेरे वो अपना बैग को खोल के देखा, उसमें था, वो देखकर बड़ा पढ़ते गया। प्रतिदिन वो पढ़ता था, लेकिन पहला दिन वो पढ़ने के समय में कुछ नया ताकत आने के समान था।
एक नया बल आने के समान था। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के प्यारे लोगों, लेकिन पहला दिन काम को जाकर आया, शराब नहीं पिया, मन में एक खुशी है, एक शांति मिला उसको। परमेश्वर के प्यारे लोगों, देखिए परमेश्वर के प्यारे लोगों, हमारा अंदर और तीसरा दिन भी वैसा किया, चौथे दिन भी वैसा किया, शराब नहीं पिया, पूरी तरह छुटकारा पा लिया, यीशु को विश्वास किया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, पवित्र शास्त्र है, ये सादा बात नहीं है, बहुत सामर्थ्य है, ये जीवन का वचन है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इसलिए इस वचन को आपके पास नहीं है तो कहां मिलेगा? जाके पूछ के इस पवित्र शास्त्र के ले लीजिए, आपका घर में रखिए, आप प्रतिदिन इसको पढ़िए, आपको बहुत आशीष मिलेगा, आपको बहुत एक नया सामर्थ्य मिलेगा। नया सामर्थ्य किसके लिए? किसी को मारने के लिए नहीं, उस पाप से जय पाने के लिए। ये पाप से जय पाने के लिए नया सामर्थ्य चाहिए। पाप से, शैतान से जय पाना है तो हमारा एनिमी, हमारे शत्रु से हम जय पाना है तो हमको बल होना चाहिए, तब हम उनसे लड़कर हम जय पा सकते हैं। वैसे जो शराब जो है, गंदे काम जो है, वो एक शत्रु का समान है, हमारा जीवन को नाश कर देगा, हमारे परिवार को नाश कर देगा। क्या करेंगे परमेश्वर के प्यारे लोगों? इसलिए हम क्या करना है? इसलिए दया करके आप सोचो, इस पवित्र वचन के द्वारा आपको नया सामर्थ्य मिलेगा, उसको जय पाने के लिए, शैतान को जय पाने के लिए, पापों को जय पाने के लिए। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हम ध्यान रखिएगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इसलिए हमारे लिए सामर्थ्य जरूरत है। उस गंदे पापों से मुक्ति पाना है तो सामर्थ्य है। इसलिए पवित्र शास्त्र में और एक वचन भी मैं आपको पढ़ सकते हैं, इब्री 4:12 में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन जो है वो सामर्थ्य और जीवन से भरा रहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है। देखिए परमेश्वर के प्यारे बच्चे, परमेश्वर के लोगों, देखिए परमेश्वर का वचन कितना अच्छा से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। परमेश्वर का वचन जीवन का वचन है। इसको पढ़कर देखिए, आपको जो बातों में जय नहीं मिलता है, आपको जय मिलेगा। अगर मसीह को जाना लोगों के लिए मैं बता रहा हूं, प्रचार करने के लिए बाइबल को पढ़ो मत, दूसरा लोगों को बताने के लिए बाइबल को पढ़ो मत, लेकिन प्रभु को, इस पवित्र शास्त्र को प्रेम करके मेरे लिए परमेश्वर क्या करेगा, मेरे लिए परमेश्वर क्या बात करेगा, इसके लिए अगर आप बाइबल पढ़ने से जरूर परमेश्वर का वचन, जीवित वचन आपका जीवन में कार्य करेगा। जो बातों में फेलियर होता है, जो बातों में आपका जो सक्सेस नहीं होता है, सारे बातों में आपको प्रबल जय के ऊपर जय पाने के लिए परमेश्वर अनुग्रह करेगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, दया करके आप बहुत सावधान से रहना, बहुत सावधान से रहना, कोई विचार मत कीजिए। और तीसरा एक विषय को मैं बोल के मैं कदम करने के लिए चाहता हूं। दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय का 17 वचन। इस वचन में बढ़ेंगे, 3 अध्याय का 17 वचन। प्रभु तो आत्मा है और जगह कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। ये पवित्र आत्मा के बारे में लिखा हुआ है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इस मसीह इस संसार में देखने से आया, 3.5 साल तक अच्छा से सेवा किया, सेवा कर हमारा पापों के लिए क्रूस में चढ़ा,
और मारा, तीसरा दिन जी उठा। उसके बाद 40 दिन इस संसार में और अपना पुराना चेला लोगों से रहा, कई लोगों से मुलाकात हुआ, सेवा किया। फिर 40वां दिन जैसा ऊपर से आया वैसे ऊपर चला गया। जाते समय बोल के गया, मैं जाऊंगा, आपके लिए पवित्र आत्मा को मैं भेजूंगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आप यरूशलेम का मंदिर में बात छोड़ना, मैं पवित्र आत्मा को उंडेलूंगा, तब आप नया बल पाओगे, नया सामर्थ्य पाओगे, मेरे लिए गवाही बन सकता। प्रेरितों का फैलाते हैं का 8वां वचन में बढ़ सकते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इसलिए हम क्या करते हैं, हमारा जीवन कैसा रहता है? अगर पवित्र आत्मा पाना है तो हमें पवित्र जीवन रहना जरूरी है। पवित्र आत्मा सबको नहीं देता है। पहला यीशु को विश्वास करना, आपको पाप से मुक्ति मिल जाएगा। उसके बाद बार बार थोड़ा एक यीशु को विश्वास करने के बाद 1 हफ्ता पाप नहीं करेगा, उसके बाद पाप में चला जाएगा। लेकिन पवित्र वचन को भी पढ़ने से आपका अंदर नया सामर्थ्य आएगा, पवित्र हो जाएगा। फिर उसके बाद पवित्र आत्मा प्रभु आपको उंडेलेगा। आप घुटना टेक प्रार्थना करने से, लूका का सुसमाचार 11वां अध्याय का और 11वां वचन में लिखा है, मांगने वाला को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? परमेश्वर के प्यारे लोगों, जरूर मांगने वाला सबको पवित्र आत्मा देगा। आप विचार मत कीजिए, हम पवित्र होना, सिद्ध होना, स्वर्ग के राज्य में दिखाई देना है। इस गंदे संसार में हम थोड़ा दिन रहेंगे, उसके बाद स्वर्ग में हमारा बुद्ध का स्थान है, हमेशा के लिए स्वर्ग है। ये तो टेम्परेरी है, परमानेंट जगह हमारा स्वर्ग है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इस संसार में रहते समय में पवित्रता के साथ रहेंगे। यीशु को विश्वास कीजिए, यीशु को फॉलो कीजिए, पवित्र वचन को पढ़िए, आपको शांति मिलेगा, खुशी मिलेगा, संगाई मिलेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु आपको आशीष करें, आंगों में बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, अच्छा समय के लिए हम धन्यवाद करते राजा। बाकी समय पर हमारे साथ रहिए। जैसा आप वचन के द्वारा आप बात किया प्रभु, सारे लोगों के जीवन में छुटकारा देने के लिए प्रार्थना करते हैं। कितना लोगों को गंदे बातों से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, आपको विश्वास करने के लिए कृपा दीजिए, वचन को ध्यान करने के लिए कृपा दीजिए, पवित्र आत्मा पाने के लिए कृपा दीजिए, अनुग्रह कर। कैसा भी हो प्रभु, सारे मानव लोगों के लिए इस प्रभु इस संसार में आप आया, प्रभु अपना खून को बगाया, आपका एक बूंद खून भी व्यर्थ नहीं होना चाहे। सारे लोग आपको विश्वास करना चाहे। यीशु प्रभु ही वो सच्चाई परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। प्रभु आप बोलना चाहे, मदद कर, अनुग्रह कर। सारे गंदे पापों से मुक्ति दीजिए, शराब का आत्मा से मुक्ति दीजिए, और भी बहुत बेकार पापों से मुक्ति दीजिए, हत्यारा का पापों से मुक्ति दीजिए, लूटने का, चोरी करने का, उस प्रकार पापों से मुक्ति दीजिए। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, आपका नाम महिमा कीजिए। अरे एक परिवार में शांति समाधान दीजिए। कोई भी आत्महत्या नहीं करना चाहिए, खुशी से जीवन बिताना। हमारे भारत देश में रहने वाले सारे निवासी लोग के घर में एक शांति दीजिए, खुशी दीजिए, आपका नाम महिमा होने दीजिए। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।